हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आप अपने टारगेट को भूल नहीं रहे होंगे। बिल्कुल टारगेट बनाइए, डू और डाई, ये परीक्षा क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो आज इन प्रश्नों की सीरीज में हम आज एक बार फिर ऐसे प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी और नीट के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल टीजीटी, पीजीटी, नीट बायोलॉजी और क्यों बार बार पूछे जाते हैं यही प्रश्न, आखिर कुछ तो राज है इनके पीछे। तो इन राज को देख लिया जाए और उसके पहले आप लोग बिल्कुल फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक बार मजा आ जाए दोस्त। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न देख लिया जाए। देखिए आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वह क्या कह रहा है, तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट इज। ठीक है, डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट इज यानी खरगोश का जो दंत सूत्र होता है वह क्या होता है। खरगोश आप जानते हैं ना, खरगोश भाई जो एकदम सुंदर सा होता है, इसको कभी कभी इसका पालन कर लीजिए तो बहुत तेज भागेगा, भागता रहता है और घास खाता है। ठीक है, क्योंकि ये शाकाहारी, मांसाहारी तो है नहीं, मांसाहारी नहीं है। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि मांसाहारी के लिए कैनाइंस जैसे शेर है ना, तो शेर एकदम ऐसे फाड़ता, चीरता फाड़ता है, तो इसमें कैनाइन नहीं होते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि दांत जो है कितने प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के होते हैं। जैसे मनुष्य की बात करें तो 21, 23 बटे 21, 23 होता है, 21, 23 बटे 21, 23। ये हमने कैसे याद किया भाई, मनुष्य के लिए हमारे यहाँ का कोड ही है 21, 23, 01। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने याद कर लिया। और दूध के दांत जो होते हैं 2102, ये होते दूध के दांत। भाई ये हमको क्यों याद है, क्योंकि हमारा जो है 21 फरवरी डेट ऑफ बर्थ ही है 21 फरवरी, तो इसलिए हम नहीं भूलते भाई। ठीक है, तो इसका खरगोश का कह रहा है, खरगोश का देखिए आप ऑप्शन में नहीं, आप बिल्कुल ऑप्शन को छोड़िए, इसमें आपका माइंड गुजमुचा जाएगा। कैसे इसको ध्यान रखेंगे, हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि 2033 बटे 1023, 2033 बटे 1023, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें क्योंकि ये देखिए कैनाइंस बिल्कुल 00 है, नहीं है कैनाइंस। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें बिल्कुल, इसमें भी कैनाइंस दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर है 2033 बटे 1023। ठीक है, 2033 बटे 1023। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। तो चलिए आज का जो दूसरा प्रश्न कह रहा है, दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, देख लिया जाए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त। देखिए आज का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखिए, कह रहा है ऑक्सीजन O2। ठीक है, O2 कैरियर और अथवा ऑक्सीजन को लेन देन करना, पहुंचाना, करा अथवा द रिस्पायरेटरी पिगमेंट, श्वसन वर्णक इन द ब्लड ऑफ फ्रॉग, यानी श्वसन वर्णक क्या होता है किसमें, फ्रॉग एंड अदर वर्टिब्रेट, यानी फ्रॉग और दूसरे वर्टिब्रेट में जो ब्लड का श्वसन वर्णक होता है वह क्या होता है, जिसके कारण जो है ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। हमारे भी शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई किसके थ्रू होती है, ब्लड में, तो वो होता है, आप जानते हैं कि हमारे जो ब्लड है, ब्लड में क्या होता है, आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन, लौहयुक्त हीमोग्लोबिन, जो कि लौह युक्त, आयरन युक्त एक प्रोटीन है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका जो है आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिया है, हीमोसाइनिन दिया है, साइटोक्रोम दिया है और हीमोग्लोबिन दिया है और नन ऑफ दीज दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अभी मैंने बता ही दिया कि क्या होता है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर दोस्त। ठीक है, हीमोग्लोबिन इसका सही उत्तर है। तो चलिए आज का हमारा जो तीसरा प्रश्न है, हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक बार और फिर से कहेंगे कि वीडियो को फटाफट शेयर करिए। कल तो मज़ा ही आ गया था, कुछ हमारे इसमें से ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि बिल्कुल मन प्रसन्न कर दिए थे। ठीक है, आप व्योमेश श्रीवास्तव जी हैं जिन्होंने काफ़ी हेल्प किया था, अक्षत जी हैं और काफ़ी हेल्प किए थे, और संजना हैं, काफ़ी हेल्प किए थे, सूरज कोटारिया हैं। तो आज भी हम आपको बता दें, आज एक ऐसा क्वेश्चन आपको अभी देने वाले हैं जो कि आप क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कल के लेक्चर में हमारे आपकी इमेज सहित होगी। ठीक है, अगले लेक्चर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 3, देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, इन विच फॉर्म
यानी किस रूप में CO2 इज मोस्टली कैरिड इन ब्लड, यानी किस रूप में यानी CO2 जो होती है ब्लड में चलती है, लाई जाती है, ठीक है, किस रूप में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में लाई जाती है। कह रहा सोडियम कार्बोनेट के रूप में रहती है कि कार्बोनिक एसिड के रूप में रहती है कि बाइकार्बोनेट आयन के रूप में रहती है कि यहाँ कार्बोनो हीमोग्लोबिन के रूप में रहती है, ऐसा कह रहा है। तो किसके रूप में रहती है देखिए बता दें, इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह है बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है, HCO3 माइनस, और ये कार्बोनिक रूप में पहले उपस्थित होता है H2CO3। अब इसमें जैसे ही एक H प्लस निकल जाता है यहाँ से और वैसे ही हम आपको बता दें इस पर एक माइनस चार्ज आ जाता है, तो किस रूप में होता है बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में उपस्थित होता है। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल्स कहां पाई जाती हैं भाई, सर्टोली सेल्स कहां पाई जाती हैं बताइए फटाफट, ठीक है, कहां पाई जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एपिडिडाइमिस में होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती हैं कि जर्मिनल एपिथेलियम में होती हैं कि फ्रॉग ओवरी में होती हैं, किस में होती हैं सर्टोली सेल्स, कहाँ होती हैं भाई। देखिए इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल जी बिल्कुल, आप लोग जो कमेंट आ रहा है काफ़ी अच्छा कमेंट, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर है बी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा, ठीक है, बहुत ही अच्छा। इसका राइट आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज तो बिल्कुल तड़का ही लग गया, तड़का बिल्कुल चल रहा है, फटाफट ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल देख लीजिए। देखिए इन प्रश्नों को आप देखिए, कुछ लोग इसमें लिख रहे हैं भाई, लिखते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बहुत सरल है। कुछ लोग लिखते हैं बहुत पुराने क्वेश्चन हैं, भाई पुराने नहीं, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। अगर इन प्रश्नों को नहीं देखा तो फिर क्या देखा, समझ रहे हैं, इनको बिल्कुल भूलना नहीं भाई, एक बार देख लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं एकदम हलवा से हलवा है, तो आप मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस हैं आप, तो इतना कॉन्फिडेंस भी ना रखिए, नहीं तो बाउंस हो जाएगा, समझ रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न में कह रहा है ग्राफियन फॉलिकल्स आर फाउंड इन, ग्राफियन फॉलिकल्स कहाँ पाई जाती है, ग्राफियन फॉलिकल्स आर फाउंड इन। देख रहे हैं बिल्कुल बौछार है प्रश्नों की भाई, बौछार है प्रश्नों की। और ऐसा ना सोचिए कि ये CPMT में है, नीट में है तो TGT PGT में नहीं है भाई, यहाँ केवल मार्क नहीं लगा है, बस छपा नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किसमें होता है ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है, कह रहा है ओवरी ऑफ मैमल्स में होती है कि टेस्टिस ऑफ मैमल्स में होती है, लीवर ऑफ मैमल्स में होती है कि ओवरी ऑफ फ्रॉग में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ओवरी ऑफ मैमल्स इज द राइट आंसर, ओवरी ऑफ मैमल्स, ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, ओवरी ऑफ मैमल्स इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं कि आखिर अगला प्रश्न हमारा क्या है, उसको भी देख लिया जाए। देखिए फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर भी करते रहिए भाई, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए यार, है ना, जिससे मजा आ जाता है। और ऐसा ही मजा आया तो दिन प्रतिदिन डेली वीडियो आपको इसी तरीके से मिलेंगे, बीच में लेक्चर भी मिलेंगे और इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिस सेट, मजेदार प्रैक्टिस सेट, ठीक है। देखिए अगला कह रहा है 6 नंबर फर्टिलाइजेशन, निषेचन फर्टिलाइजेशन, कह रहा फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, यानी ओवम का जो निषेचन है टेक्स प्लेस इन रैबिट यानी खरगोश में और मैन में एंड अदर प्लेसेंटल मैमल्स, जिसमें प्लेसेंटा होता है, नाड़ा, समझ रहे, नाड़ा। कह रहा है कि मैमल्स, रैबिट और मैन में जो फर्टिलाइजेशन होता है ओवम का कहाँ होता है भाई, कहाँ होता है। कह रहा है कि ओवरी में होता है कि फैलोपियन ट्यूब में होता है कि सर्विक्स में होता है कि यूटेरस में होता है, कहाँ होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा, जी बिल्कुल बताइए कमेंट करके क्या होगा राइट आंसर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोगों के जो कमेंट हैं बिल्कुल राइट आंसर फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 7 को भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है जेनेटिक कोड वाज डिस्कवर्ड बाय, जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था, जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था, बिल्कुल बताइए फटाफट, एक बार अपना परीक्षण भी करते रहिए। देखिए अभी हम क्विज भी लेकर के आने वाले हैं और क्विज में जो भी विजेता होंगे उनका नाम और इमेज फोटो सहित, आपकी फोटो सहित आप ऐसे बिल्कुल होंगे एकदम मुस्कुराते हुए और आपकी इमेज भी यहाँ लगा देंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो पूरे में पूरे क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है, हमारे क्विज यानी अर्थात टेस्ट में, ठीक है। तो चलिए
इसका राइट आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जेनेटिक कोड किसके द्वारा खोजा गया? जेनेटिक कोड की जो खोज किया था सी हॉली नॉट हॉली ओचोआ, हॉली नीरेनबर्ग, खुराना एंड वाटसन एंड क्रिक। नो, इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर है सी, नीरेनबर्ग एंड मैथई। नीरेनबर्ग एंड मैथई, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोगों के दिमाग में देखिए गुजमुचाने लगा, समझ रहे हैं? अब यहाँ खुराना लिखते हैं, खुराना देख लेता HG खुराना, आप एक बार फिर से देख लीजिए, कॉन्फिडेंट होइए इसमें, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप, निम्नलिखित ब्लड ग्रुप में से, रक्त समूह में से बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। मतलब एक देखिए रक्त समूह में कह रहा है किसी, एक तो सर्वदाता होता है, सर्वदाता, एक होता है सर्वग्राही, सर्वदाता और सर्वग्राही, ठीक है। सर्वदाता मतलब देने वाला, जो हमेशा देता है दाता, और जो ग्रहण करता है वो ग्राही। तो इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब ग्राही कौन है इसमें से, चारों रक्त समूह में से कौन सा जो है सर्वग्राही है, ठीक है। कह रहा ए है कि AB है कि B है कि O है, इसमें सर्वग्राही कौन है इसका? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा आप लोगों का कमेंट जा रहा भाई, आप लोगों का कमेंट। इसका राइट आंसर है AB, एक्सेप्टर है ये AB, ए से एक्सेप्टर, और डोनर जब लिखते हैं तो O हो जाता है, समझ रहे हैं? तो ये देख रहे हैं कितना बार आया है, बहुत बार आया है दोस्त। इस क्वेश्चन को भी कभी कभी आप मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस में एक्सेप्टर के स्थान पर डोनर ही लगा के चले आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एक्सेप्टर यानी यूनिवर्सल सर्वग्राही है, ठीक है, AB। चलिए AB है, AB इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी एक बार देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल ब्लड डोनर। अब देखिए आ गया, अभी ग्राही था, दाता आ गया, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है इसमें से? अब ये तो बिल्कुल आप लोगों को बता ही देना चाहिए, बिल्कुल कमेंट कर दीजिए कौन है सर्वदाता, ठीक है। क्या आप भी हैं दाता? हमने दादा का नाम नहीं लिया, कहेंगे कि हम तो दादा हैं। और दादा कब बनते हैं? दादा कब बनते हैं? देखिए दादा कब बनते हैं? जब डोनर हो जाते हैं, मतलब अपने एक बेटवा पैदा कर दिया और उसका बेटवा भी अगला बेटवा पैदा कर दिया, तो कहेंगे दादा हैं, मतलब दूठ दे दिए, मतलब डोनर हैं, वो दे रहे हैं तो डोनर हो गए, समझ रहे हैं? ओ कौन दिए? ओ, समझ रहे हैं दादाजी? तो इसमें दाता कौन हुए? ग्रुप ओ, ये इसका राइट आंसर है। बिल्कुल आप लोग सही कर रहे हैं, इसमें मैं देख ही रहा हूँ, मजा आ रहा है भाई, मजा आ गया, ठीक है। ग्रुप O इज द क्या है? ब्लड डोनर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि अगला प्रश्न आखिर कौन सा है, उस प्रश्न को भी देख लिया जाए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हु रोट द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। हु रोट द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मतलब ये देखिए बहुत बार आता है भाई, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा? एक पुस्तक है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस पुस्तक को किसने लिखा? ठीक है, कह रहा है कि लैमार्क ने लिखा, कि वेलेस ने लिखा, कि मेंडल ने लिखा, कि डार्विन ने लिखा। तो किसने लिखा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा? बिल्कुल बताइए, फटाफट भाई, फटाफट बताइए, ठीक है। अब वीडियो को भी एक बार फिर से भाई थोड़ा सा संख्या फिर से एक बार चढ़ा दीजिए, मजा आ जाए भाई। और तो डेली भी इसी तरीके से वीडियो आपको मिलेंगे, क्योंकि अपना भी हौसला बढ़ गया, आप लोगों ने बढ़ाया, बिल्कुल कल की तरह आज भी मज़ा आ जाए। बिल्कुल शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट। और मैंने कहा था मैं नोट करता हूँ, अक्षत जी भी हैं जो कि वीडियो को शेयर किए थे, वो मैं श्रीवास्तव जी हैं, आप भी वीडियो को शेयर किए थे, नाम तो मुझे रट ही जाएगा। और किसी दिन मैं आपकी इमेज भी लगा दूंगा कि आप ही हैं, ठीक है। अगर आप हमारा सहयोग किए तो मैं भी आपका सहयोग अवश्य कर दूंगा, ठीक है, करता रहूंगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज देखिए इस पुस्तक के कौन है राइटर भाई? डार्विन। बहुत ही अच्छा डार्विन जी, बिल्कुल बिल्कुल डी नंबर ही इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 11, म्यूटेशन थियरी एक्सप्लेनिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। ठीक है, अब कह रहा है म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन। जब भी कभी उत्परिवर्तन की बात आए, जीवों में होने वाले अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन, और ये उत्परिवर्तन म्यूटेशन अगर आ जाए तो आप भाई भूलिएगा नहीं। तो पहले आप लोग बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। देख लीजिए, शकल देख लीजिए, हुंगो डी ब्रिज है, और लुई पास्चर है, और ई डार्विन है, और हार्वे है।
अब बताएंगे ना आप लोगों का, अगर सही में सही क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको एक गाना वो सुनाएंगे हम, समझ रहे हैं। अब गाना अगर सुनना हो तो फिर थोड़ा सा धमाल मचाइए भाई, समझ रहे हैं, तब तो आएगा। और देखते हैं कौन लोग धमाल मचाते हैं, एक बेहतरीन कमेंट के साथ। जिनका उत्तर सही होगा गाना उन्हीं को सुनाएंगे, आप लोगों को नहीं सुनाएंगे, सबको नहीं सुनाएंगे, समझ रहे हैं। आप सोचेंगे कैसे सबको सुनेंगे। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, म्यूटेशन थियरी एक्सप्लेनिंग, जो कार्बनिक विकास में जो सहायक हुआ, किसने प्रतिपादित किया, वो है कौन है भाई, हुंगो डिब्रीज, हुंगो डिब्रीज हैं, हुंगो डिब्रीज इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा, आप लोगों का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है उसको भी देख लीजिए, 12 नंबर का करा, एंटीबॉडीज अगेंस्ट जर्म इन आवर बॉडी आर फॉर्म्ड इन, एंटीबॉडीज अगेंस्ट जर्म इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज होता है उसके विरुद्ध जर्म का, वो फॉर्म्ड कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, कह रहा लीवर ऑफ कुफर सेल्स, कह रहा थाइमस ऑफ लिम्फोसाइट्स, ब्लड बाय प्लाज्मा सेल्स और ब्लड बाय प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये कहाँ होता है भाई, इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो ब्लड ऑफ प्लाज्मा सेल्स, ब्लड ऑफ प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कर रहा है उसको भी देख लिया जाए भाई। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एंटमीबा हिस्टोलिटिका हैज, जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है उसमें क्या होता है, कह रहा है, देख रहे हैं, इसको भी देखते जाइएगा, इसको भी देखते जाइएगा भाई, समझ रहे हैं, इसको आप देखना ना भूले, बिल्कुल देखना ना भूले, मजा आएगा तभी। कह रहा 1 कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, एक संकुचनशील धानी होता है, 2 कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, 3 कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, किसकी बात कर रहा है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका में। कह रहा है 1 कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, 2 होता है, 3 होता है, कह रहा 1 नहीं होता है, समझ रहे हैं, नो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, डी नंबर, हाँ जी हाँ बिल्कुल, डी नंबर, नो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। एक बार वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, ठोक दीजिए, मजा आ जाए भाई, समझ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते भाई। अगला प्रश्न है 14 नंबर कह रहा है, 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम टू मैन, यानी मैन में जो प्लाज्मोडियम की संक्रामिक अवस्था होती है कौन सी होती है। बाप रे, जितना तक इसका ऑप्शन नहीं उतनी कई पता नहीं कितनी बार आया है, देख लीजिए। जैसे मैंने कल बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितनी बार पूछा गया, 19 बार पूछा गया। अब आप सोचेंगे, अब कुछ लोग लिखते हैं सर ये बार बार क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं नहीं आएंगे। अरे सोचिए कि जब 10 बार पूछा गया था 11वां बार कहे आ गया, इस तरीके से ये पूरी इतनी बार कैसे आ गया, तो क्या आने की संभावना नहीं है। यही मैंने कल भी लेकिन दूसरी तरह घुमा के क्वेश्चन कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए फटाफट। प्लाज्मोडियम की जो है मैन में इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, कह रहा ट्रोफोजोइट है कि स्पोरोजोइट है कि साइजोंट है कि मीरोजोइट है, क्या होगा बिल्कुल बताइए। कल मैंने बता दिया इस प्रश्न को, जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, स्पोरोजोइट, बी नंबर, बहुत अच्छा। ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर है, सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 15 देखिए, कह रहा है फाइलेरियासिस इज काज्ड बाय, जो फाइलेरिया होता है किसके कारण होता है। फाइलेरिया, फाइलेरिया में आप जानते हैं कि अब बड़ा सा पाँव वाँव हो जाएगा एकदम हाथी पाँव, अरे बाप रे, ऐसे ऐसे चलेंगे तो चल ही नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं। हाथ में अगर हो गया ना तो मोटा सा ऐसे कहेंगे भैया चूरन दे दीजिए, तो ये चूरन उठवा ही नहीं करेगा चूरन लेने के लिए, समझ रहे हैं। इस तरीके से हम आपको देखिए बता रहे हैं। तो ये बिल्कुल फाइलेरिया किसके कारण होता है, करा एस्केरिस लुब्रिकेंट नहीं, करा टीनिया सोलियम फीता क्रीम के कारण नहीं, करा बौचे फैसियोला हेपेटिका इहो नहीं है, करा बौचेरेरिया बैंक्राफ्टी, हाँ वोचेरेरिया बैंक्राफ्टी के कारण ही होता है। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, वोचेरेरिया बैंक्राफ्टी। ठीक है, बहुत ही अच्छा आप लोगों का जो सेशन होगा बस इसी तरीके से होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली नॉट एन इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट, मतलब कह रहा है इनमें से कौन सा सामान्य रूप से
एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट के रूप में नहीं होता है, प्रदूषक के रूप में नहीं होता है। समझ रहे हैं, कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बाप रे बहुत खतरनाक होती है, विषैली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नीली ज्वाला के साथ ही जलती है, समझ रहे हैं, भका भक जलेगी। इस तरीके से ही कार्बन मोनोऑक्साइड, जब पन्नियाँ जला देते हैं ना, ले आइए पन्नियाँ थैली, हम सब्जी वब्जी लेके चले आए और जला दिया, कहे अरे बड़ा तेज गंध आ रहा है, तो कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ठीक है। तो ये नहीं है, ये तो हाइड्रोकार्बन, बाप रे ये तो गड़बड़ है, हाइड्रोकार्बन यो नहीं होगा। समझ रहे हैं, जब भुकभुकिया गाड़ी ले जाना फटफटिया मार पर परवा देते हैं तब वो गड़बड़ आ जाता है। कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो ये सल्फर डाइऑक्साइड तो और खतरनाक है। जब आप जानते हैं कि क्या कर देगा, एसिड अम्लीय वर्षा जब होती है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बदल जाएगा H2 के साथ, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है, अम्ल वर्षा के रूप में बहुत हानिकारक हो जाती है। ये भी समझ रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें हानिकारक नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं हानिकारक है, सामान्य रूप से ये सही है, इसका आंसर जो है सही है। कार्बन डाइऑक्साइड नुकुरवा से निकलता है हमारे ना नाक से, समझ रहे हैं। आप सोचेंगे गुरुजी नुकुरवा बोल रहे हैं, तो कहे नुकुरवा नहीं कहेंगे, का अपनी भाषा है, समझ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आप देखे हैं ना, तो वो गैस होती है। पहली बात जो आप बैठे रहते हैं, आजकल बारात वारात चल रही है ना, कहेंगे दूल्हा तो आंगन में बैठ गया, आंगन में बैठ गया दूल्हा। अब दूल्हा बैठा है तो महिलाएं लेके आती हैं उनकी साली वाली, और लेके आती हैं स्प्रेदार बढ़िया रहती हैं भुकभुकवा, अब मारती ऐसे बोलता है, पूरा मुंह एकदम ऐसे लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा पूरा गोला गोला। तो क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड है, समझ रहे हैं। इनो में डाला, फटाक से सनसनाहट साथ झाग निकालता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्या गड़बड़ होता है? क्या आप पी लेते हैं तुरंत ना इनो को, तो नुकसान करता है? नहीं करता है। तो यही बिल्कुल है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 17 क्या कर रहा है, उसकी तरफ भी हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कर रहा है? कह रहा है ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द, ब्रूनर्स ग्लैंड किस में उपस्थित होती हैं? कह रहा है म्यूकोसा ऑफ द ओइसोफेगस, नहीं, इसमें नहीं होती है ब्रूनर्स। कह रहा है, आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी हम लोगों को नहीं करने दे रहे हैं, अपना ही बताए जा रहे हैं। तो ठीक है, आप लोग पहले कमेंट करिए किसमें होती हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, कहाँ होती हैं, कहाँ उपस्थित होती हैं भाई ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। ABCD कुछ भी जो आ रहा है वही लिख दीजिए। हम बार बार हाथ वाले जाते हैं, आप सोच रहे होंगे गुरुजी के जूहू पड़ गया का, नहीं भाई, अपनी आदत ही ऐसी है, समझ रहे हैं। तो म्यूकोसा ऑफ द ओइसोफेगस, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, और कह रहा है म्यूकोसा ऑफ इलियम, और सब म्यूकोसा ऑफ स्टोमक, नहीं, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, 20 द राइट आंसर, 20 का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, उसकी तरफ भी हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है सिक्रीशन फ्रॉम सीबेसियस ग्लैंड। ले भैया, सीबेसियस ग्लैंड का कह रहा है श्रावण, सीबेसियस ग्लैंड ऑयली ऑयली कर देता है, समझ रहे हैं। सीबेसियस ग्लैंड का सिक्रीशन इन मैमल्स, किसमें? मैमल्स में, हम लोगों में, हम लोग तो मैमल्स नहीं हैं, स्तनी हैं, समझ रहे हैं। मेनली हेल्प इन, इसमें सीबेसियस ग्लैंड का मैमल्स में मुख्य रूप से जो श्रावण होता है किसमें सहायक होता है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, शरीर का ताप नियंत्रित कहाँ करेगा? कह रहा है रिमूविंग साल्ट फ्रॉम द बॉडी, नमक उमक जो पसीना उसीना चट लेते हैं तो कहेंगे कर यार बड़ा नमकीन आ रहा है यार तुम्हारा पसीना, कैसे लगेगा, अरे हटा यार गंध वंध कर रहा है किसी का पसीना। अब किसी का पसीना जब सेंट मारे रहते हैं, कहे यार आ जाओ तुम्हारा पसीना बड़ा मस्त है, ऐसा नहीं है। ये कह रहा है साल्ट निकलता है ना जब पसीना के साथ, नहीं ऐसा नहीं। कह रहा है किलिंग बैक्टीरिया पॉन स्किन, मतलब बैक्टीरिया को मार देता है त्वचा के ऊपर जो रहता है, नहीं। कह रहा है मेकिंग स्किन सॉफ्ट एंड सफल, जी बिल्कुल, ये त्वचा को बिल्कुल क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है, चिकना, फेर और लवली वली लगाने की जरूरत नहीं होगी, समझ रहे हैं। इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या है, बिल्कुल डी नंबर ही इसका राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला जो प्रश्न हमारा कह रहा है प्रश्न नंबर 19, वो क्या कह रहा है उसकी तरफ भी बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है ओडोंटॉइड प्रोसेस इन रैबिट इज फाउंड इन, ओडोंटॉइड प्रोसेस, ओडोंटॉइड प्रोसेस, ओडोंटॉइड प्रोसेस, ये रैबिट में कह रहा है। रैबिट में देखिए, रैबिट से आज का दूसरा क्वेश्चन है, एक डेंटल फार्मूला मैंने बताया था, समझ रहे 2033/1023, और कह रहा है ओडोंटॉइड प्रोसेस रैबिट में कहाँ पाया जाता है, कह रहा है कि रेडियो अल्ना में, ह्यूमरस में, कह रहा है फीमर में, कि एक्सिस वर्टिब्रा में, किस में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, फटाक से बताइए, फटाक से बताइए भाई, बहुत ही अच्छा। आप लोग एक बार फिर से मैं कहूँगा कि वीडियो को थोड़ा सा यार इसे लाइक कर दो यार, मार दो उसको जो है, समझ रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, बिल्कुल एक्सिस वर्टिब्रा, एक्सिस वर्टिब्रा, समझ रहे हैं। चलिए आज का 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है उसकी तरफ भी बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एड्स वायरस हैज,
एड्स वायरस है, जो एड्स विषाणु है उसमें क्या होता है, एड्स वायरस है। देखिए अभी हम इसको बता दें, लेकिन अगली वाले लेक्चरवा में हम सोच रहे हैं आपका फोटोना आना चाहिए, समझ रहे हैं। अब फोटुआ आएगा, कैसे आएगा फोटो बताइए कैसे आएगा? जब आपका उत्तर सही रहेगा, एक मस्त दमदार कमेंट रहेगा इस लेक्चर के लिए। समझ रहे हैं कि आपको यह लेक्चर कैसा लगा? तो बिल्कुल अगले वीडियो में कल ही 9:30 PM पर यहाँ उपस्थित हो जाएगा। समझ रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। इसका आप लोग बताइए आंसर क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड। पहली बात थोड़ा हेल्प दे दें, इसमें पहली बात है डीएनए होता ही नहीं है, ईओ नहीं होता डीएनए, डीएनए तो होता ही नहीं है। इसमें देख रहे हैं कि एक है क्या आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। अब मैं आपको बता दूं, जो रिवो वायरस होता है ना, एक्सेप्शन है। समझ रहे हैं? आप समझिए, एक 5174 ई कोली फेज डीएनए के लिए एक्सेप्शन है। समझ रहे हैं? डीएनए सदैव जो है डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन 5 आगे नहीं बोलूँगा, इतना ही हिंट। ये दोनों में से आप बताइएगा, बिल्कुल आप बताइएगा। आज तो मैं अभी बताऊंगा नहीं इस क्लास में, ठीक है, क्योंकि आपका एक कमेंट चुनना है हमको अगले लेक्चर के लिए, नहीं तो अगले लेक्चर में आप लोग भागने लगते हो। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल कमेंट करके छोड़ दीजिए। समझ रहे हैं? चलिए आज के हमारी इस क्लास में दोस्त बस यहीं तक रखते हैं, फिर आपके साथ मिलेंगे नए लेक्चर को लेकर। आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा आप बिल्कुल बताइएगा। समझ रहे हैं? आपके कमेंट तो हम देख ही रहे हैं। ओके, थैंक यू।